49वीं ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस में 12 राज्यों के 121 अधिकारियों ने शिरकत की। 2 दिन तक चली इस कॉन्फ्रेंस में तमाम अधिकारियों ने पुलिस के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की। किस तरह की चुनौतियां आ रही हैं और क्या चर्चा हुई, इस पर बातचीत करने के लिए डीजीपी उत्तराखंड श्री अशोक कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जो 2 दिन की पुलिस साइंस कांग्रेस हुई, किस तरह की चुनौतियों पर चर्चा हुई और क्या कुछ निकल कर के आया? देखिए, पहले तो बता दो, 12 राज्य नहीं थे इसमें, देश का हर राज्य के प्रतिनिधि थे, हर यूनियन टेरिटरी के प्रतिनिधि थे, हर सीएफपीएफ के प्रतिनिधि थे। तो दूसरी बात, हमने आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर, सोशल मीडिया के मुद्दों पर, 5G के चैलेंजेस, आपसी समन्वय केंद्रीय पुलिस बलों में और राज्य पुलिस में जो होना चाहिए, वो सब पे बहुत ही गहराई से मंथन किया गया है। और आपने खुद देखा है, हमने सेशंस को उस टाइम पे लाइव भी किया है, जिससे कि लोग बात समझ सकें, देख सकें पुलिस के मंथन को। तो बहुत ही यूजफुल और उपयोगी कॉन्फ्रेंस रही है। जो मंथन हुआ उसमें खास तौर पर साइबर अपराध जो बढ़ रहा है, इसको लेकर के किस तरह की चुनौतियां देखने को मिल रही है? क्या कुछ चर्चा हुई और क्या कुछ चीज़ें निकल कर गई जिस पर आगे काम करने की जरूरत है? देखिए, साइबर से जुड़ा एक चैलेंज तो 5G पर चर्चा हुई है कि 5G के आने से हमारे ऑनलाइन अपराध की जो स्पीड बढ़ेगी और चैलेंजेस बढ़ेंगे, चुनौतियां बढ़ेंगी, उससे पुलिस कैसे निपट सकती है, उस पर गहराई से मंथन हुआ है। दूसरा, कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया है, उसके थ्रू जो क्राइम बढ़ रहा है ना, तो उसमें जो बहुत सारे एलिमेंट आप देख ही रहे हैं, फेक न्यूज से लेके रेडिकलाइजेशन से लेके बहुत कुछ सोशल मीडिया के थ्रू। तो उस पर भी चर्चा हुई कि सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें कैसे आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां बनती जा रही हैं, तो उस पर भी गहराई से चर्चा हुई। साइबर को लेकर के किस तरह की चीज़ों की आवश्यकता है पुलिस के, खासतौर पर मॉडर्नाइजेशन को लेकर, क्योंकि साइबर अपराधी 2 कदम आगे रहते हैं? देखिए, चीज़ें तो सबसे पहले तो अवेयरनेस ही है। दूसरा, हमें अपनी पुलिस को ट्रेन करना है। तीसरा, इक्विपमेंट भी एक लेवल आगे लेकर के आने हैं। चौथा, बाकी एजेंसियों से कोऑर्डिनेशन भी एक बहुत बड़ा इशू है। बैंक्स हों, टेलीकॉम सर्विसेज हों, उन सबको इंटीग्रेट होंगे ना, जितना ज़्यादा वो लोग अपनी गाइडलाइन को बेटर करेंगे, उतना साइबर अपराधी के लिए अपराध करना मुश्किल होता जाएगा। अभी हम कुछ अपराधी पकड़े हैं, एक आदमी के पास हज़ारों सिम कार्ड मिल रहा है, कैसे ले पा रहा है वो? 9 से ज़्यादा अलाउड नहीं थे पहले। तो वो सारी चीज़ों में, इसी तरह बैंक्स में कैसे इतनी जल्दी उनको खाते खुल जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों पे भी शिकंजा कसवाया जा रहा है। आरबीआई भी ने भी कुछ स्टेप्स उठाए हैं, तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है मामला। इसमें सामुदायिक पुलिसिंग किस तरह से सहयोग करेगी? सामुदायिक पुलिसिंग तो आज के दिन की ज़रूरत हो गई है, कम्युनिटी पुलिसिंग। और हम लोग के तो सारे स्टेप्स सामुदायिक पुलिसिंग की तरफ है। हम तो शुरू से उत्तराखंड पुलिस लोगों के साथ मिलकर के पुलिसिंग करती है। और जो हमारे स्टेप्स हैं ना, 3rd आई, ट्रैफिक आई स्कीम, डिजिटल वॉलंटियर, ट्रैफिक वॉलंटियर, ये सब के सब सामुदायिक पुलिसिंग के ही एक रूप हैं कि लोगों के साथ मिलकर के कैसे पुलिस व्यवस्था की जाए। धन्यवाद। तो ये कह सकते हैं कि जो 2 दिन तक पुलिस साइंस कांग्रेस चली है, उसमें खास तौर पर साइबर अपराध जो बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के जो चुनौतियां हैं उन पर चर्चा की गई और उनका समाधान निकालने की कोशिश की कि कैसे आगे पुलिसिंग की जा सकती है। अपने सहयोगी मनोज राजपूत के साथ नासिर हुसैन, खबरें अभी तक, देहरादून।